गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम जो है अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नेम है पापा खो गए पढ़ेंगे, जो कि एक नाटक है, उसको पढ़ेंगे। इस नाटक में जो लेखक हैं वो विजय तेंदुलकर जी हैं। और नाटक को शुरू करने से पहले जो इस नाटक में जो कौन कौन से पात्र हैं जिनने पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है और एक कौवा है और एक नाचने वाली है तथा एक लड़की है, एक छोटी बच्ची यानी और एक आदमी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ को। रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में जो है एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। इस नाटक में लेखक ने ये बताया है कि खंबा, पेड़ और पोस्टर में नाचने वाली लड़की, ये सब हैं जो निर्जीव हैं, लेकिन रात के समय जब चारों तरफ शांति छा जाती है तो ये सब अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से करते हैं और उसी तरह करते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करता है। यानी कि रात के समय में ये जो है सजीव हो जाते हैं। खंबा, पेड़ और ये सब जितने भी हैं लोग हैं सब सजीव होकर बात करते हैं। ये लेखक की अपनी कल्पना है। और दिन के समय ये सब क्या निर्जीव ही रहते हैं क्योंकि ये निर्जीव वस्तु हैं। तो आइए नाटक को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, संवाद के रूप में ये पाठ है आपका। देखिए, खंबा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक अब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो है खंभा और पेड़ आपस में वार्तालाप करते हैं एक सजीव व्यक्ति की तरह। तो यहाँ पर पेड़ और खंभा दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट रहे हैं। पेड़ कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है और रातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि रातें बहुत लंबी हैं, कितनी जल्दी बीतती ही नहीं है। और खंभा कहता है कि उसे दिन अच्छा लगता है और रात भी अच्छी लगती हैं, लेकिन बरसात की रातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि उसे पानी में भीगना पड़ता है और बारिश और हवा से भी उसे बल्ब को बचाना पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, फिर पेड़ क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो आगे पेड़ बताता है कि जब खंबे ने पेड़ से बरसात की रात में होने वाली परेशानी की बात का जिक्र किया तो पेड़ भी जो है अपने बारे में बताने लगता है। पेड़ को भी अपनी एक भयानक रात की याद आ गई कि जब उस पर बिजली गिरते गिरते बची थी। उस रात को याद करके वो थर थर काँपने लगा। तो बच्चों आगे देखिए, खंबा क्या कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर ही इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी लंबी सांस छोड़कर। छे छुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। तो बच्चों आगे खंबा क्या बताता है कि मेरी तबीयत यानी मैं लोहे का बना हूँ, नहीं तो मैं लोहे का नहीं बना होता तो मैं बार बार इतनी बरसात की मार नहीं झेल पाता और मैं बीमार पड़ जाता। परंतु कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार, अगर मेरे अलावा कोई भी
इतनी बारिश और ठंडे में और धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, यानी कितना समय बीत गया है, कितनी रातें निकल गई, कितने दिन निकल गए, लेकिन मैं जहाँ था वहीं पे खड़ा हूँ। और लंबी लंबी ठंडी सांसें छोड़कर वो कहता है कि ये चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है जो एक ही जगह पे मुझे खड़े रहना पड़ता है। पेड़ क्या कहता है, अपने पत्तों को कोट कर पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तो पेड़ कहता है कि हालांकि जो है मैं जो अपने पत्तों के, यानी जो उसके पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं उसका उसको कोट के रूप में बयान कर रहा है कि वो उसके जो पत्ते रूपी कोट है उससे, हालांकि उसको सर्दी बारिश में जो है बरसात में उसको पानी में भीगता नहीं है और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है, धूप में उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और वह उससे कहीं खंबे से बताता है कि वह उससे कहीं बहुत पहले जो है उसका वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका जन्म भी यहीं पर हुआ, यानी उसकी जड़ यहीं स्थापित की गई थी और उसका जन्म भी यहीं पर हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको आगे का पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। थैंक यू।